मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वाईएस केमिस्ट्री मैजिक में। और आज हम पढ़ने वाले हैं धातुओं के साथ में क्रिया कराने वाले हैं और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, उन्हें मैं कराने जा रहा हूँ। और कल मैंने यानी इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन को कराया था। तो उसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मैंने सेकंड रिएक्शन करवाई थी, उसका नाम था विलोपन अभिक्रिया और ये थर्ड है। और इसी थर्ड हेडिंग के साथ में ये हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट भी हो जाएगा। और इसका नाम है धातुओं के साथ क्रियाएं। धातुओं के साथ में ये रिएक्शन कराएंगे तो आप इसको डेफिनेशन बना सकते हैं। रिएक्शंस विद मैटर, रिएक्शन विद मैटर, धातुओं के साथ क्रिया, रिएक्शन विद मैटर। तो अपन डिफरेंट धातुओं के साथ में बेटा रिएक्शन कराने वाले हैं। और जब डिफरेंट धातुओं के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो उस डेफिनेशन का नाम भी चेंज हो जाएगा। तो धातुओं के साथ में रिएक्शन है, उसमें अपन फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं। तो इसी में बेटा मैं सोडियम धातु के साथ में रिएक्शन कराऊंगा। उस रिएक्शन का नाम है वोल्टज अभिक्रिया। वोल्टज अभिक्रिया, इस वाली रिएक्शन की डेफिनेशन आप आराम से बना पाएंगे। पहले रिएक्शन देख लें, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरण। इस रिएक्शन में हम क्या करने वाले हैं कि एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं बता चुका हूं एल्किल हैलाइड क्या होता है और किस तरह से एल्किल हैलाइड का निर्माण भी होता है। तो एल्किल हैलाइड है ना, तो एल्किल हैलाइड में अपन कोई भी फॉर्मूला ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं C2H5 बॉन्ड C। इसे अपन एल्किलिक ग्रुप बोल सकते हैं, इसे अपन हैलाइड ग्रुप बोलते हैं। अगर इस एल्किल की जगह पर आप देखना चाहते हैं तो इसे अपन एक जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इतने को अपन R से डिनोटेट करते हैं और हैलोजन परमाणु को हम X से डिनोटेट करते हैं। और इसकी रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं सोडियम धातु से, सोडियम धातु से यानी कि सोडियम मेटल से, सोडियम धातु से। अब एल्किल हैलाइड का हमारे पास में अभी एक मॉलिक्यूल्स है। अब हम सोडियम का देखें तो सोडियम का भी अभी हमारे पास में एक मॉलिक्यूल्स है। लेकिन ये जो वोल्टज अभिक्रिया है, इस रिएक्शन में एल्केन ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। एल्केन वाला फॉर्मूला तैयार होगा। अब एल्केन का फॉर्मूला बनाओगे तो एक अकेले एल्किल हैलाइड से इस रिएक्शन को नहीं कर सकते। इसलिए हमें एल्किल हैलाइड के कम से कम मिनिमम टू एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो आप इसको या तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए तो ये पूरा 2 हो जाएगा। अगर आपको इधर 2 नहीं लगाना है तो आप एल्किल हैलाइड का एक मॉलिक्यूल इस साइड में लिख दीजिए। तो मैं अब बेटा इसको ऐसे लिख रहा हूं C2H5 बॉन्ड C। इसे भी अपन एल्किल हैलाइड ही पढ़ते हैं। देखिए, तो अगर इसका हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तो सोडियम के मॉलिक्यूल्स, सोडियम के एटम देखें तो 1 है। तो इसका बैलेंस करने के लिए हमने आगे 2 लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि सोडियम के पास में प्लस का 1 चार्ज है और क्लोरीन के पास में माइनस का 1 चार्ज है। तो यहां से आप देखेंगे तो आराम से माइनस और प्लस रिएक्शन कर जाएंगे। और रिएक्शन करने के बाद आप यहां से देखें क्या सेपरेट हो रहा है बेटा,
2NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसमें से सेपरेट हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अब आप देखें बेटा ध्यान से, इसमें बचा क्या हुआ, C2H5, ये रहा C2H5 बॉन्ड, इधर से भी क्या बचा बेटा C2H5। तो ये जो C2H5 इस क्लोरीन वाले प्लेस पर इधर यहां पर जुड़ जाएगा तो बनेगा C2H5। अब आप इसको देखेंगे C4 2Al 2Al H5Al 5Al तो 10, और ये जो फॉर्मूला है ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है, ब्यूटेन ये जो फॉर्मूला है ये एल्केन समूह का ही तो फॉर्मूला है। लेकिन आपको इस चीज में एक चीज और ध्यान रखना है इस रिएक्शन में, कि जो पूरी रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। अब इसकी डेफिनेशन इस केमिकल रिएक्शन से बना सकते हैं, आप इसका जनरल फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो देखो जनरल फॉर्मूला देखो, इसके प्लेस पर आप क्या रख सकते हैं, R, ये बॉन्ड इधर से इसकी जगह पर X प्लस सोडियम की जगह पर आपको सोडियम मेटल ही लेना है, तो हमने यहां पर सोडियम मेटल ले लिया, सोडियम मेटल, सोडियम धातु। फिर आप देखिए क्या लिया बेटा, ये R, ये बॉन्ड और ये X। आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन परमाणुओं पर माइनस का 1 चार्ज होता है और सोडियम के पास में प्लस का 1 चार्ज, तो यहां से रिएक्शन कर गया किसकी प्रेजेंस में बेटा, यानी कि शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन हो गया। और यहां से सेपरेट क्या हो गया आप देख पाएंगे, देखो 2Na, तो 2NaX, देखो ये रहा 1, ये रहा 1, आगे 2 लगा तो इसके लिए भी काउंट कर लेंगे। बचा क्या है, R बॉन्ड R, तो R बॉन्ड R, ये बेटा क्या है, ये एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला तैयार है। डेफिनेशन आपको कैसे बनानी है, वोल्टेज अभिक्रिया की, देखो जब एल्किल हैलाइड की, ये हमारे पास में एल्किल हैलाइड है तो इसी का मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, ये भी तो एल्किल हैलाइड है, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से, ये सोडियम धातु शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तब एल्केन समूह का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे बेटा, वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। ये रिएक्शन होगी, इसी रिएक्शन को अपन डेफिनेशन में लिख दें, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तब किसका निर्माण होगा बेटा, एल्केन, तब एल्केन समूह या एल्केन यौगिक बोल सकते हैं, तब एल्केन यौगिक का निर्माण होता है। अगर आप चाहते हैं इसको और आगे बढ़ाना तो आप कह सकते हैं कि और सोडियम हैलाइड, यानी ये सोडियम है, ये हाइड्रोजन एटम, तो सोडियम हैलाइड भी इसमें से मुक्त होता है। नहीं बढ़ाना चाहते तो आप यहीं पर कर सकते हैं, निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे बेटा, वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं।
ये बेटा डेफिनेशन होगी वोल्टजर अभिक्रिया। अब मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं इसी के जस्ट बाद में सेकंड पार्ट है इसी का। देखिए ये यानी कि धातुओं के साथ में अभिक्रिया मैंने करा दी, किसके साथ? उनका सोडियम धातु से। अब ये जो डेफिनेशन है इसका नाम बदल जाएगा और यहां पर धातु बदल दे जाएंगे तो ये रिएक्शन हमारी चेंज हो जाएगी। ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं जो दूसरी डेफिनेशन उसमें टाइम हमारा बच जाएगा। तो देखिए अब हम इसी को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, धातु को हमने बदल दिया। अब हमने धातु ले ली है बेटा जिंक। कौन सी ले ली है? जिंक। तो सोडियम धातु की जगह पर हमने ले ली जिंक धातु। अब हम यहां पर उपस्थिति है उसको चेंज कर दी थी, उपस्थिति है इसको चेंज कर दी थी। तो अब हम करा रहे हैं बेटा एल्कोहल की उपस्थिति में, एल्कोहल की उपस्थिति में करा रहे हैं। तो यहां से क्या बनेगा? ZnX2, क्योंकि Zn पर बेटा प्लस के 2 चार्ज होता है और क्लोरीन पर माइनस का 1, इसलिए इनको 2 लेंगे और इसको 1 ही लेंगे। तो ये यहां से चेंज हो गया। यहां पर क्या बन जाएगा बेटा? ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड। इसका नाम डिटेल में लिखा है तो जिंक डाइक्लोराइड, जिंक क्लोराइड, और डिटेल में लिखना है तो जिंक डाइक्लोराइड। उपस्थिति आप लोग यहां पर दर्शा दीजिए। धातु आप लोगों को पता ही है जिंक धातु। अब डेफिनेशन यानी कि इसकी जगह पर नाम बदल जाएगा। तो हमारे पास में धातुओं के साथ में अभिक्रियाओं में सेकंड हेडिंग हो जाएगी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बनेगी बेटा? फ्रैंकलैंड। अब डेफिनेशन में आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ धातु का नाम बदल देना है। यहां पर सोडियम की जगह पर अब हमको धातु लिखना है बेटा जिंक। देखो क्या चेंज किया मैंने? थोड़ा सा चेंज किया। शुष्क ईथर है इसकी उपस्थिति को हटा करके अब हम यहां पर उपस्थिति किसकी कर रहे हैं बेटा? एल्कोहल। और यहां पर एल्किल समूह बन रहा है, ये बात ठीक है। यहां पर अभिक्रिया का नाम बदल जाएगा। यहां पर क्या लिखा है? फ्रैंकलैंड। तो इसी को हम बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। डेफिनेशन भी बिल्कुल आसानी से बन गई। अगर आपने एक डेफिनेशन समझ ली होगी दूसरी आराम से समझ में आ जाएगी। देखते हैं डेफिनेशन कैसे। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक धातु से एल्कोहल की उपस्थिति में कराई जाती है तब एल्केन यौगिक का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। ये सामान्य फॉर्मूला है और ये इसका एग्जांपल। देखिए इन पर क्लोरीन पर माइनस का चार्ज है तो यहां से ZnCl2 बन गया आराम से, ये रहा सेपरेट। अब ये जो बच्चा हुआ है C2H5, ये C2H5 वो इस क्लोरीन की जगह पर जुड़ जाएगा। तो देखो C2H5 और C2H5 जुड़ गया तो कौन सा यौगिक बना है? एल्केन यौगिक। इसका भी नाम क्या बेटा? ब्यूटेन है। अभी डेफिनेशन आराम से आप लोगों को समझ में आ गई होगी, मुझे ये उम्मीद है। अब इसके बाद में अगर आप चाहते हैं तो एक और मैं डेफिनेशन इसमें करा सकता हूं। चलिए इसको पहले रफ कर देता हूं। इसी में बेटा हमारी थर्ड रिएक्शन है और इसी के साथ में हमें इसे फिनिश करना है। अब हम जो रिएक्शन करा रहे हैं वो करा रहे हैं ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक का निर्माण, या हम इसी को बोल सकते हैं मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया।
देखिए इसमें हम क्या करें बेटा, सामान्य फॉर्मूला लेना है। तो देखो सामान्य फॉर्मूला R बॉन्ड X, इससे वो हम बोलते हैं बेटा एल्किन, और इस X को बोलते हैं बेटा हैलाइड। एल्किल हैलाइड की हम क्रिया करा रहे हैं बेटा मैग्नीशियम धातु से, Mg। और किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं बेटा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपन इस रिएक्शन को करा रहे हैं। तो बेटा ये जो मैग्नीशियम धातु है इसके पास में प्लस की 2 चार्ज होता है, इसके पास में माइनस का, ये अपोजिट काम करता है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। देखो इसकी जगह पर मैंने ले लिया है CH3 बॉन्ड, इधर X की जगह पर देखो पहले हमने क्लोरीन लिया है, अब हम ले रहे हैं बेटा ब्रोमीन Br। इसकी रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं अब मैग्नीशियम धातु से, किसकी प्रेजेंस में, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में। तो ये लिख दिया हमने शुष्क ईथर। इसके पास में प्लस का 2 चार्ज होगा, इसके पास में माइनस का 1, और कार्बन पर तो प्लस का भी 4 होता है माइनस का भी 4, तो वो अपोजिट काम करता है। जैसे उसको कोई भी एटम मिलेगा या मॉलिक्यूल मिलेगा तो उसके अपोजिट कनेक्ट हो जाता है, यानी उसके अपोजिट बिहेव करता है। इसे हम बोलते हैं मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। जैसे इसमें यानी कि मैग्नीशियम मेटल है शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड जब मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करता है तो ये इन दोनों की मिडिल में शिफ्ट हो जाता है, इन दोनों के बीच में आ जाता है और पूरे बॉन्डों को कंप्लीट भी करेगा। तो देखो बेटा R बॉन्ड Mg बॉन्ड X, R को हम बोलते हैं बेटा एल्किन, Mg को बोलेंगे मैग्नीशियम, और X को बोलते हैं बेटा हैलाइड। तो इसमें क्या बन जाता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसी को हम बोलते हैं ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट। देखो अगर यहां पर देखें तो ये CH3 ये रहा बॉन्ड बॉन्ड, ये Br ये रहा, और ये जो Mg है वो इन दोनों के बीच में आ गया। इसे हम बोलते हैं मेथिल, Mg को मैग्नीशियम और Br को बोलेंगे ब्रोमाइड। डेफिनेशन आप यहां से बना सकते हैं, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तब एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होता है। इसे ही अपन ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक भी कहते हैं। तो डेफिनेशन हमारी यहां से तैयार। मैं बेटा इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। देखो जब एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तब एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होता है। इसे यानी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ही
ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक कहते हैं। इसी के साथ में बेटा ये हमारे क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।